तो लिखेंगे जब कोई रेलगाड़ी हो गया, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति विद्युत खंभे वृक्ष, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति विद्युत खंभे वृक्ष को पार करती है तो वृक्ष को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा हो गया, पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई होगी। हो गया, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई होगा। कब होगा लंबाई दूरी, तो देखिए रेलगाड़ी जब कोई आदमी को पार कर जाए, है ना जी, या क्या है, या हो विद्युत खंभा, या विद्युत खंभा को पार कर जाए, या किसी वृक्ष को पार कर जाए, तो जब भी इन छोटे वस्तुओं को रेलगाड़ी पार करेगा तो हम आपसे बोलेंगे कि दूरी बतावें, तो सीधे आप बोलेंगे कि सर दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई होगा। ठीक है, क्या होगा दूरी बराबर, कब होगा, तो जब कोई आदमी को पार कर जाए, या फिर विद्युत खंभे को पार कर जाए, या फिर वृक्ष को पार कर जाए। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी छोटे वस्तु को रेलगाड़ी पार करती है, जब भी छोटे वस्तु को, जैसे आदमी क्या है, छोटा है, पतला है, खंभा भी क्या होगा, पतला, वृक्ष भी क्या होगा, यही ना होगा जी। तो जब भी किसी छोटे मोटे वस्तु को रेलगाड़ी पार करेगी तो दूरी बराबर हमेशा क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई होगा। ठीक है, तो एक सवाल लिखेंगे, इस पे ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात का कि छोटे मोटे वस्तु को जब भी कोई रेलगाड़ी पार करेगी दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सवाल एक लिखिएगा भाई साहब, 300 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, हो गया, 300 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए 300 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए, हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के बगल में रेलवे लाइन के बगल में बैठे किसी व्यक्ति को, रेलवे लाइन के बगल में बैठे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। रेलवे लाइन के बगल में बैठे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। हो गया, कितने समय में पार कर जाएगी। चलिए तो सवाल के फीलिंग को समझिएगा। देखिए सवाल दिया है कि कहाँ बज रहा है भाई, मोबाइल साइलेंट कीजिए। चलिए देखिए दिया है 300 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, यानी एक मालगाड़ी है जिसका लंबाई है कितना जी, तो 300 मीटर लंबी एक मालगाड़ी का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी स्पीड से जाते हुए वह रेलवे लाइन के बगल में बैठे एक आदमी को कितना समय में पार करेगा। यानी आदमी को रेलगाड़ी जब पार कर रहा है तो समय निकालना है। तो आप बचपन से एक बात जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे
और अभी मैंने बताया कि जब भी रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी तो दूरी वही होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई है। कितना जी? तो दूरी हो गया आपका जी 300 मीटर बट्टा में, यहाँ पे स्पीड होगा, मिस्टेक है। तब बट्टा में स्पीड तो स्पीड है कितना जी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए, यह मीटर में है जो है का चीज में, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुना करेंगे। 18 चौके 5 से जाएगा 60 बार में और इससे जाएगा 15 बार में, यानी कि रेलगाड़ी जो है 15 सेकंड में पार कर जाएगी। बोलिएगा अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो। दीपावली चल रहा है तो घर के साफ सफाई से बचना है तो कोचिंग आ जाओ। घर वाले काम नहीं है, यहाँ साफ करना है वहाँ साफ करना है, इससे मुक्ति मिलेगी। धूल कण से स्वच्छ, इसके बाद जाकर के कॉपी खोल के बैठ जाओ, फिर यदि पढ़ाई कर कोई नहीं बोलेगा ना। 2-4 दिन पहला कहा कि एग्जाम बा हमारे एसएससीजीडी के 16 नवंबर से शुरू होता का भाई। लेकिन हमरो त मानव हुए माने एथुहे बा करत जौन लोग कहता कि पढ़ाई ना करम साफे क देम भले का ना पढ़ाई को ई लोग के नंबर भाई लोग कहत लोग कि घर वाला खाना घर वाला के मान कर पता घर वाला चल लेगा क्वेश्चन लिख लिया जी। घर वाला तो चाहता है कि तुम हमसे दूर रहो, नौकरी ले लो, बस हम साफ सफाई कर लेंगे, लेबर लगवा लेंगे एगो। चलिए लिखिए क्वेश्चन, सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। देखिए इस बात को समझे कि नहीं समझे? लंबाई दिया है 300 मीटर, स्पीड है 72 का, समय निकालना है दूरी बटे 4, दूरी हो गया कितना जी? जो रेलगाड़ी का लंबाई है स्पीड 72 है, इसको बदलेंगे का चीज में? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि दूरी दिया है मीटर में, इसीलिए। तो लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे। क्या हुआ जी? देखा तरह अरे मन है फिले को तक होगी हां बकल लोग कहीं। चलिए लिखिए सवाल, 100 लिखेंगे सवाल। 120 मीटर, सवाल लिखिएगा। 120 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी, 120 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी हो गया। 120 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए हो गया, चाल से जाते हुए किसी वृक्ष को कितने समय में पार कर जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए किसी वृक्ष को कितने समय में पार कर जाएगी? कितना सेकंड में? 8 सेकंड में। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आप लोग अभी आ गया, चलिए बोलिए। सवाल दिया है एगो सवारी गाड़ी है ना जी, उस सवारी गाड़ी की लंबाई दिया है कितना जी? 120 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी का स्पीड है कितना बाबू? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हुए एक वृक्ष को पार करने में समय लेगा। तो वृक्ष को पार करने में समय लेगा तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा। तो जब भी एगो वृक्ष को जब ये पार करेगा तो दूरी वही होगा जो रेलगाड़ी का। तो लंबाई है कितना जी? 120 मीटर बट्टा में स्पीड है कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लफड़ा दिख रहा है कौन से बात का? ये मीटर में और ये है भाई का चीज में, तो इसको बदल दो मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से गुना 18 तिया के ये जाएगा 3 से
40 बार 5 से 8 बार, यानी आंसर 8 सेकेंड में पार कर जाएगा। बस 8 सेकेंड में पार, इस पार से उस पार 8 सेकेंड में। ठीक है, एक और बनाइए फिर वैरायटी बताते हैं। बोले, सवाल लिखिएगा जी। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 5 ए भाई मत बतिया ना, पढ़ाई के बात हम बतिया, हमरा से बतिया। पढ़ाई के बात हमरा से, दिल के बात हमरा से, मन के बात हमरा से, सब बात हमरा से को हम सुने। ठीक बा, अच्छा में सज से फिर तू क्या बोलता है? लबरा हो, छेसरा हो, कुत्ता हो, का हो तुम? चलो अब नहीं बोलेगा तो मत बोलना आज के बाद। ठीक है दोस्त, लिखिए सवाल। अरे हम भाई से बात कर रहे हैं, जब दो भाई आपस में बात कर रहे हैं तो फिर बीच में क्या जरूरी है आपको बोलने का? आपसे बोला जाए तब बोलिए। भाई नहीं पटीदार भाई, एक देख के जलल होता। ई भाई भाई में प्यार ज्यादा बा। लिखा क्वेश्चन, सवाल लिखेंगे भाई साहब। क्या बोल रहा था जी? 500। हाँ, एक और लिखेंगे। 600 मीटर लंबी एक, हो गया 600 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी, 600 मीटर लंबी एक सवारी, हो गया एक सवारी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए 600 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, हो गया चाल से जाते हुए किसी विद्युत खंभे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए, हो गया किसी विद्युत खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? किसी विद्युत खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? पार कर जाएगी। बताओ जी। 24 सेकंड में हो जाएगी पार। अच्छा, क्या बात है। आगे सबका गोलू बाबू बोलिएगा। अविनाश राजा, चलिए। एक सवारी गाड़ी है जिसकी लंबाई है कितना जी? बोलो ना, नाराज हो गया क्या? 600 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी का स्पीड बउआ 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी स्पीड से जाते हुए एक विद्युत खंभे को पार करने में समय लेगा। तो समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा, तो रेलगाड़ी का लंबाई हो गया दूरी, अब बटा में स्पीड कितना जी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लफड़ा दिख रहा है जी? तो दिख रहा है तो इसको बदल दो का चीज में, मीटर प्रति। तो 5/18 से गुना 18 पचे 5 से 120 बार में 5 से, यानी आंसर कितना? 24 सेकंड। ओके, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, और नहीं है तो वैरायटी बदलिए आप। टाइप नेक्स्ट लिखेंगे आप। बोले तो लिखेंगे। टाइप अगला है भाई साहब, लिखेंगे कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, टाइप अगला है 45 किलोमीटर, हो गया प्रति घंटे की चाल से जा रही 45, हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक मालगाड़ी, हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक मालगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में
रेलवे लाइन के बगल में बैठे किसी व्यक्ति को, रेलवे लाइन के बगल में बैठे किसी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलवे लाइन के बगल में बैठे किसी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो, हो गया, 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतावें। हो गया, पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतावें। लिख लिए। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, सरल है, सस्ता है, टिकाऊ है। ठीक है, समझिएगा। सवाल बोला कि एगो रेलगाड़ी है जिसका स्पीड है कितना बाबू? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी है ना जी। रेलवे लाइन के बगल में बैठे एक आदमी को पार करने में समय लिया कितना देर का? तो अगर उसने उस आदमी को 30 सेकंड में पार कर लिया तो रेलगाड़ी का लंबाई बताओ। अच्छा बाबू एगो बात बताओ, रेलगाड़ी जब एगो आदमी के पार कैले बा तो लंबाई हुए होई जौन रेलगाड़ी के दूरी होई, बताइए अनु। तो लंबाई निकाले के बा एकर मतलब कि हमरा दूरी निकाले के बा। आ दूरी बराबर सूत्र क्या होला हो? बोला ना, दूरी बराबर चाल गुने। रेलगाड़ी का चाल है कितना जी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय कितना? लाफड़ा दिख रहा है बिल्कुल, ये सेकंड में और ये है का चीज में। तो हमेशा स्पीड को बदलते हैं, तो स्पीड को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना। चलिए ये जाएगा 6 3 18 और 6 5 और 3 से जाएगा कितना बार में? तो ये हो जाएगा 15 5 और 75 गुने 5 बराबर कितना आएगा जी? 375 किलोमीटर। अच्छा हमें लगा किलोमीटर में आएगा। वेरी समझदार आदमी है आप लोग। आप लोग अपने जीवन में जरूर कुछ कीजिएगा। अब क्या कीजिएगा हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो कीजिएगा। पाते जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कहिए आप क्या कीजिएगा? क्या कहता रहा तो उसका तो खोले भैया, कोचिंग खोले, हम भी सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, कोई कोचिंग खोले तो अच्छी बात है, खास करके मेरे लिए भी। मेरा चेला खोला है हो गया जी। जगह हो 11 बजे के बाद यही में आके पढ़ाओ लोगन जरा मन बा। भगवान कर इसके लिए एबिलिटी होके भाई, तो पढ़ाई लिखाई के मतलब ये होला कि हम जौन बानी पढ़त लोग के बतावे के क्षमता हो क्या लगे। ठीक बा, लेकिन इस सेक्टर में मत है, में लास्ट में जब कोनो रास्ता ना लगे तबे में आएगा बड़ा भाई कष्ट बा, इसको मिटा जी हम। ठीक है, तैयारी आप अपने हिसाब से कीजिए कि अगर कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। ये होना चाहिए सबके अंदर, बुराई इसमें कही अच्छी बात है भाई सब। लिखिए, सवाल लिखिएगा, आया समझ में तो लिखेंगे। सवाल एगो लिखिएगा, लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, किसी विद्युत खंभे को 60 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी हो गया किसी विद्युत खंभे को 1 मिनट में पार कर जाती है। किसी विद्युत खंभे को 1 मिनट में पार कर जाती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बतावें। 1 मिनट में पार कर जाती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बतावें। बताइए जी। 1 किलोमीटर। ये किलोमीटर था। मीटर है ना? बोलो बोलो। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 1 1000 मीटर। अच्छा 1000 मीटर ये हो सकता है। हाँ। आइए देखते हैं एक रेलगाड़ी का स्पीड बताओ भाई साहब क्या है जी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए एगो विद्युत खंभा को 1 मिनट में पार कर जाती है तो निकालना क्या है उस रेलगाड़ी का लंबाई। लंबाई माने दूरी या दूरी बराबर क्या होगा चाल गुने। अरे बोलो ना चाल गुने। रेलगाड़ी का 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय क्या है 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो ये है सेकेंड में लेकिन ये है भाई साहब तो इसको बदलो मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 6 तिया 6 दहिया 5 20 यानी 10 × 50 गुने 20 बराबर 1000 मीटर बोले तो ठीक है। अच्छा 1 किलोमीटर बोले तो भी ठीक है। अब ये डिपेंड है ऑप्शन के ऊपर कि 1000 मीटर होगा कि 1 किलोमीटर होगा। ठीक है परफेक्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गर्दा उड़ा देंगे। टाइप नेक्स्ट लिखिए तब। टाइप नंबर अगला 7-8 गो इसमें और आ गया आपका जो क्लास बस रेलगाड़ी समय दूरी मिला के। इसके बाद हो जाएगा नाव धारा 3 क्लास। इसके बाद हम लोग सेकेंड और लास्ट चैप्टर में एंट्री मार देंगे। सेकेंड लास्ट माने टाइम एंड वर्क। उसके बाद औसत। टाइम एंड वर्क में ही आपको मिल जाएगा नल हो। उसके बाद औसत। उसके बाद जय हिंद जय भारत भारत माता की। जरा मन हो फिर से अपन नया बैच में आके पढ़ सकते। 551 रुपया देखे 551 शगुन लग रहा है तो लगेगा तो 9 बजे से लेके सवाल लिखेंगे भाई साहब। एक सवाल लिखिएगा टाइप अगला होगा। ठीक है वैरायटी यहाँ से बदलना है आप। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा क्या निकालना समय निकालना और रेलगाड़ी का लंबाई निकालना। अब रेलगाड़ी का स्पीड निकालने का हम लोग जानेंगे तो लिखेंगे 120 मीटर लंबी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी हो गया एक रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से जाते हुए 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से जाते हुए एक वृक्ष को किसी निश्चित चाल से जाते हुए एक वृक्ष को हो गया एक वृक्ष को 8 सेकंड में पार कर जाती है। एक वृक्ष को 8 सेकंड में पार कर जाती है तो हो गया 8 सेकंड में पार कर जाती है तो उस रेलगाड़ी की चाल बतावें। 8 सेकंड में पार कर जाती है तो उस रेलगाड़ी की चाल बतावें।
हो गया। तो उस रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड बताना है, ठीक है। चलिए सवाल बोलिए, सवाल क्या बोल रहा है जी? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। देखो भाई मेरे सुगा, एगो रेलगाड़ी है जिसका लंबाई है कितना? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो एक निश्चित चाल से जाते हुए है ना जी, एक वृक्ष को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो निकालना क्या है? रेलगाड़ी का चाल। और चाल बराबर क्या होता है जी? चाल बराबर होता है दूरी बटा। तो जब रेलगाड़ी एगो वृक्ष को पार किया है तो दूरी वही होगा जो उस रेलगाड़ी का लंबाई होगा। तो रेलगाड़ी का लंबाई है कितना? तो दूरी 120 मीटर बटा में समय है कितना जी? अच्छा, इसमें बदलने की जरूरत है क्या? क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो इसमें बदलने की जरूरत, 8 से भाग देंगे तो निकल के क्या आएगा? 15 मीटर प्रति। मान लो ये ऑप्शन में नहीं थे तो एकरा के बदल का चीज में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तब 5 तिया के 15 तो 18 तिया के 54 किलोमीटर। आया समझ में? ये भी राइट है, लेकिन ये है क्या चीज में? मीटर प्रति सेकंड में। अगर ये ना दिया हो तो ये होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि कल भर हम लोग का अंतिम क्लास ही हो पाएगा। कल उपस्थिति के ऊपर अगर इतना उपस्थिति रहा अगर कल भी, तो हम क्लास पे परसों तक ले लेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिक्रीज हुआ तो फिर, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लास रेगुलर रहेगा, एक को दिन बंद नहीं है। क्लास हम दीपावली के दिन भी लेंगे अपने समय से 8 से 9 बजे लेंगे। 9:01 पर वीडियो जो है स्वतः डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मिस नहीं करना होगा। हम आगे ही यदि इसको आगे ही बढ़ाएंगे, इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे? आगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप और हम जुदा हो रहे हैं, नहीं, जुदा नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से मिलेंगे, ठीक है। आया नहीं ये बात समझ में? तो तैयार रहिएगा सब कोई। दीपावली के दिन काहे बंद रखेंगे भैया? उस दिन तो घर में लोग अब बोलते हैं, लड़का में थे तो आज पर्वत अब रोज पर्वत। अच्छा लोग कहला कि नहीं बताओ, लोग कहला कि ना कि आज बबुआ आधो घंटा पढ़ लो, रात के 9 बजे आधो घंटा पढ़ लो, आज पर्वत तो रोज पर्वत। तो पढ़ो भाई, चलो हम 1 घंटा पढ़ देता नहीं का रोज पर्वत। हम नहीं कहती, शुरू से हमने के जौन बात से लागल भाई यही से। चलो लिखा क्वेश्चन का सवाल लिखा होगा, बोलिए सवाल लिखा भाई साहब। सुंदर सुशील संस्कारी लिखेंगे। सवाल है कि 800 मीटर लंबी, हो गया, 800 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, 800 हो गया, 800 मीटर लंबी एक मालगाड़ी किसी निश्चित चाल से जाते हुए, 800 मीटर लंबी एक मालगाड़ी किसी निश्चित चाल से जाते हुए एक वृक्ष को, किसी निश्चित चाल से जाते हुए एक वृक्ष को 60 सेकंड में पार कर जाती है। हो गया, एक वृक्ष को 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो हो गया, 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस मालगाड़ी की चाल बतावें। तो उस मालगाड़ी की चाल बतावें, बताइए।
कोदल तक रखे 48 किलोमीटर। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अविनाश राजा ठीक बानू देखा गाड़ी इतने कौन जाएगा भौजी के हाँ चला पढ़ाई लिखाई छोड़ के लगल वाले लोग के फेर में चलिए बोलिए। एक मालगाड़ी है, उस मालगाड़ी का लंबाई है कितना भाई 800 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है जिसका स्पीड बताओ जी। नहीं मालूम है स्पीड बतावे जब वो एक व्यक्ति को किस को जी आदमी को काती को वृक्ष को पार करने में समय लिया है 60 सेकंड का। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और जब रेलगाड़ी वृक्ष को पार करेगा तो लंबाई होगा दूरी तो 800 मीटर अब बटा में 60 सेकंड। 2 से 4 0 40 या 2 से 3 यानी कितना आ गया जी बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। ये ऑप्शन में नहीं के तो क्या करबो तय में बताओ अंतर बताओ 18 बटा 5 8 या 3 और 6 के यो आंसर 100% सही बा। आइवो आंसर 100% अब डिपेंड बा ऑप्शन के ऊपर कि मीटर प्रति सेकंड में बदले कि ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। यानी अभी तक आपने इस कंप्लीट कहानी में एक बात सीखा। इससे शिक्षा हमें यही मिला कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी छोटे वस्तु को पार करती है खंबा हो आदमी हो वृक्ष हो पार करेगी तो दूरी बराबर क्या होगा रेलगाड़ी की दूरी बराबर क्या होगा रेलगाड़ी की यही ना सीखा जी हम लोग। लेकिन बड़का बड़का हो प्लेटफॉर्म मिल जाए एगो सुरंगे मिल जाए एगो रेलगाड़ी मिल जाए एगो रेलगाड़ी के पार करे तो वो स्थिति में क्या हो तो नोट लिखा है अगर देखो नोट यह मानी कि जब एगो रेलगाड़ी कोनो बड़का वस्तु के पार करी बड़का वस्तु में क्या हो सकता बड़का वस्तु में एगो हो सकता खड़ी रेलगाड़ी ओके चाहे बगल वाले पटरी पर जा रही रेलगाड़ी चाहे आपको एक सुरंग हो सकता है चाहे माझी का हो सकता है पुल रेलवे पुल और चाहे क्या हो सकता है जी प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो जब भी कहना चाहिए वस्तु छोट की बड़का बोला नहीं वस्तु छोट बा की बड़का बा अरे भाई रेलगाड़ी लम्हर हो सुरंग लम्हर हो पुल लम्हर हो तो जब भी कोनो बड़का वस्तु के पार करी तो दूरी बराबर हो जाई दोनों के लंबाई का योग। दोनों के लंबाई का योग का मतलब हुआ कि एगो रेलगाड़ी के तो लंबाई होबे करी साथ में जौना के पार करी ओकरा लंबाई के लेके जोड़ दिया तो दूरी एक निकल जाए। तब लिखो नोट लिखो जब कोई रेलगाड़ी हो गया जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग को पार करती है तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग हो गया पार करती है तो उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर तो उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई जो पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई ओके दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ पुल है तो पुल सुरंग है तो सुरंग प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी दोनों के लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी मेरा निकल जाएगा। ठीक है तो चलिए आज के लिए सेवा इतना ही रहा। जय हिंद जय भारत भारत माता की जय। वाह।